हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के वीडियो में जिसमें हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एमसीक्यू सीरीज में मॉडल सेट यानी सैम्पल पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने मॉडल सेट 1 को सॉल्व किया था, जिसमें 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज का वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। दिया है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, इसे चेक करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से 35 दूनी 70 और 5 सत्ते 35। 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। दी गई संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी दिए गए संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन और भी आसान है। 45 और 160 का एचसीएफ है, गुणनखंड करते हैं। 45 का गुणनखंड 3 से 15 तिया 45, 3 पचे 15। 140 का गुणनखंड पहले ही किया हमने, 5 और 5, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए 45 और 160 का एचसीएफ है ऑप्शन ए 5। 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान हैं तो, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती है इस प्रकार से कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसलिए सही कथन होगा, सही स्टेटमेंट होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यदि द्विघात बहुपद x माइनस 9x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक हैं। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसे गुणनखंड करते हैं। x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x बराबर 1, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x बराबर 8, यानी सही ऑप्शन होगा 1, 8 डी। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर क्या होगा। इस व्यंजक को सरल करेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1 से मल्टीप्लाई, बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए। मान बैठाएंगे, इस बहुपद में b का मान है 2, तो हो जाएगा -2 अपॉन 1 और c अपॉन 1 यानी 1/1। 1 के नीचे 1 का मतलब 1 हुआ, यहाँ से -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा -2, ऑप्शन बी। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ये सबसे आसान क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या होगी ऑप्शन ए 4।
अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है, तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ऐसे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रेखाएं हमेशा समपाती होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनेक हल होंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेखाएं 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 समांतर हैं तो k का मान होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी रेखाएं समांतर होती हैं तो ऐसे समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। इसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वह कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इन्हीं दो अनुपातों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a1 का मान है 3 और a2 है 2 बराबर b1 है 2k और b2 है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, k 5 तिया 15, k बराबर 15/4। तो ऑप्शन सी 15/4। क्वेश्चन नंबर 10, k के किस मान के लिए रेखा युग्म यानी समीकरण युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 असंगत है। जब भी दो समीकरण युग्म असंगत होते हैं, ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। तो असंगत होने की स्थिति में हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। k का मान निकालेंगे a1/a2 = b1/b2। सेम कंडीशन, a1 का मान है, इस टर्म को हम अवॉइड करेंगे। a1 का मान है 8, a2 का मान है k, b1 है 5 और b2 है 10। इसे सॉल्व करते हैं। 5k = 10 × 8, यहाँ से k = 10 × 8/5। 5 दूनी 10, k का मान होगा 8 दूनी 16। ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10 का हल क्या है? सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। पहला समीकरण 5x + 3y = 4, दूसरा समीकरण 3x - 2y = 10। विलोपन विधि में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। y का प्लस और माइनस, इसके गुणांक को हम बराबर करेंगे। 2 को समीकरण 1 में गुणा करेंगे और 3 को समीकरण 2 में। 2 × 5 = 10, x 2 तिया 6y 2 चौके 8। फिर 3 से गुणा करेंगे समीकरण 2 को। 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6y, ये दोनों का गुणांक बराबर है। 10 तिया 30, जोड़ने पर ये कैंसिल होगा। 19x = 38, x बराबर में 38/19, 19 दूनी 38, x = 2। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 5 × 2 + 3y = 4, यहाँ से 3y, 4 घटा 5 दूनी 10, y = -6/3, 3 दूनी 6 यानी -2। x का मान 2, y का मान -2। ऑप्शन बी x = 2, y = -2।
अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल हैं तो a और b के मान क्या होंगे। दो समीकरण युग्म है, इसके हल हैं x बराबर a और y बराबर b। इसे हम सॉल्व करके चेक करते हैं। x माइनस वाई बराबर में 2 और x प्लस वाई बराबर में 4। विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, y कैंसिल, 2x बराबर 4 और 2 6, तो x बराबर 6/2, 2 तिया 6, x का मान होगा 3। किसी एक समीकरण में x का मान रखेंगे, 3 दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। 3 + y = 4, यहाँ से 4 घटाओ 3 बराबर 1, x का मान 3, y का मान 1। समीकरण युग्म के मान है 3 और 1। हमारा ऑप्शन होगा 3 और 1, ऑप्शन सी। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहला समीकरण 5x + 2y = 16 और दूसरा समीकरण है 7x - 4y = 2। इसमें भी विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10x, 2 दूनी 4y, 16 दूनी 32। इसे एज इट इज रखेंगे। 7x - 4y = 2, ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस 17x = 32 और 2 34, 34/17, 17 दूनी 34, x बराबर 2। x का मान किसी समीकरण में भी रखेंगे, पहले समीकरण में रखते हैं। 5 × 2 + 2y = 16, यहाँ से 2y = 16, 5 दूनी 10, y बराबर 6/2, 2 तिया 6, y का मान 3, x का मान 2। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2, 3। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। x × x + 1 = x + 2 × x - 2। इसे हम चेक करेंगे। x + 2 × x - 2 = x² - 2² यहाँ से x² अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो इस x² को कैंसिल करेगा, यानी x² कैंसिल, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। x × x x², राइट साइड में भी x², ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। x + 2 होल क्यूब यानी a + b होल क्यूब का फॉर्मूला है, जिसमें x की घात आने वाली है 3, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी x - 2 होल स्क्वायर = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है। जो द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविक्तर है। विविक्तर यानी d बराबर b² - 4ac, b का मान -5 स्क्वायर 4 × 1 × 4, c का मान है 4, a का मान 1, -5 का स्क्वायर 25, 4 चौके 16, 25 से 16 घटाने पर 9। विविक्तर है ऑप्शन सी 9। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर है। इस समीकरण द्विघात समीकरण का भी विविक्तर निकालेंगे।
फिर से एक बार डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -2 स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान है 1/3। 3 से 3 कैंसल, -2 का स्क्वायर 4 घटाव में 4 एकम 4 बराबर 0। डी है 0। ऑप्शन ए विविक्तर है 0। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, समीकरण के 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 के, इसका मतलब हुआ इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है। इसके पहले हमने d निकाला, d बराबर 0। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान बैठाएंगे, b का मान -2 तो -2 प्लस माइनस √0, 2 इंटू ए का मान है 3, 0 कैंसिल, यहाँ से 2/2 गुना 3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3। दोनों मूल समान होंगे, इसलिए आंसर होगा 1/3 और 1/3, ऑप्शन बी। के x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हों तो k का मान क्या है। मूल समान होने पर d बराबर 0 यानी b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। b का मान 4 स्क्वायर 4 गुना a का मान k और c का मान है 1 बराबर में 0। 4 चौके 16, 4 k बराबर 0, 4 कॉमन, 4 चौके 16 माइनस k बराबर 0। यहाँ से बचेगा 4 माइनस k इज इक्वल टू 0, यहाँ से k बराबर 4। ऑप्शन डी, k का मान होगा 4। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे भी सॉल्व करते हैं। इस द्विघात समीकरण में a बराबर डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का मान -3 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -10, -3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40 49, डी का मान है 49। अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल टू -b, b का मान -3, फिर से एक बार -3 प्लस माइनस √49 2a, a का मान a का मान 1, 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 2 एकम 2। यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, 7 3 10/2, 2 बचे 10 और 7 से 3 से 7 घटाएंगे -4/2, 2 दूनी 4 -2, प्लस करने पर 5, माइनस करने पर -2। ऑप्शन होगा -2 3, ऑप्शन बी। एक एपी है जिसके पद हैं 3 1 -1 -3। इसके लिए क्रमशः प्रथम पद a तथा सार्वंतर क्या होगा। तो इस एपी में प्रथम पद है 3
और सार्वंतर होगा A2 माइनस A1। A2 है 1, A1 है 3, 3 से घटाएंगे -2, सार्वंतर होगा -2 और प्रथम पद है 3। ऑप्शन बी 3 माइनस 2। इसके आगे AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? यहाँ निकालना है n का फॉर्मूला यूज करेंगे। n = a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद है 0। a हमें दिया है 21, n-1 एज इट इज। d होगा 18 से 21 घटाएंगे -3। इसे सरल करने पर 21 माइनस प्लस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 21 और 3 हो जाएगा 24 घटाओ 3n, 24 का साइड चेंज करेंगे -24 = -3n माइनस कैंसल, n = 24/3, 3 8 24, n बराबर 8। यानी इस AP का 8वां पद 0 होगा। ऑप्शन सी। AP 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं? अंतिम पद है 205। हमें निकालना है n। फिर से एक बार n = a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद दिया है 205, a का मान 7, n-1, d होगा 13 में से 7 घटाएंगे 6, 205 7 जोड़ 6n -6, 205 7 में से 6 घटाएंगे 1 जोड़ 6n, 205 से 1 घटा देंगे 204, 6 चला जाएगा नीचे, 6 × 18, 6 चौके 24, n बराबर 34। ऑप्शन बी 34 पद। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। प्रथम पद a बराबर 6, सार्वंतर भी होगा 6 और इसमें n दिया है 40। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn n की जगह 40, n/2, 40/2, 2a, a की जगह 6, n-1, 40 घटाओ 1 गुणा में 6। इसे सरल करेंगे 20 दूनी 40, 20 ब्रैकेट के अंदर 2 छक 12, 39 गुना में 6, 20 12 जोड़ 6 नमा 54, 6 × 18, 18 5 23 बराबर 20 गुणा 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246 गुणा करने पर 2 छक 12, 2 चौके 8 9, 2 दूनी 4 0, 4920। ऑप्शन सी 4920। क्वेश्चन नंबर 25। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत ही सिंपल सा जवाब, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन डी। इस आकृति में DE समांतर BC है, AD का मान निकालना है। तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय का यूज करने पर AD/DB = AE/EC। AD हमें निकालना है, DB का मान है 7.2, 1.8 और EC है 5.4। पॉइंट को कैंसिल करते हुए 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, नीचे 3 होना चाहिए तो 3 दूनी 6,
पॉइंट 3 चौके 12, AD की जगह होना चाहिए तो 2.4। आंसर होगा ऑप्शन सी 2.4। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो इस समरूपता कसौटी को कहते हैं ए समरूपता कसौटी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? ऑप्शन बी। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे सर्वांग सम। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ऑप्शन सी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन हैं, इसे चेक करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, कोण C है समकोण ABC, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण यहाँ पर हो जाएगा AB² = AC² प्लस BC²। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके बाद AB² बराबर AC² प्लस AC², क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से हो जाएगा AB² बराबर 2AC²। ऑप्शन डी AB² = 2AC²। त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC है 24 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान होगा 80 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 105 डिग्री। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ABC, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा है AC का स्क्वायर करेंगे बराबर में AB² प्लस BC², तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 625, AB² होगा 7 7 49, BC² है 24 का स्क्वायर 576, 9 और 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, लेफ्ट साइड में 625 और दोनों के स्क्वायर का योग भी है 625। इसका मतलब हुआ इस त्रिभुज में बड़ी भुजा है AC, तो AC के सामने का कोण होगा 90 डिग्री। कोण B का मान है ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन ए। एक बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? सबसे पहले एक वृत्त का केंद्र और केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा। यहाँ एक समकोण बनेगा। स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग यानी 17² बराबर 15² माइनस OP²। इसमें से 289 माइनस 225 बराबर OP। 9 से 5 जाने पर 4, 8 से 2 जाने पर
6, 64 का वर्गमूल 8, यानी त्रिज्या की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया हमने। 34 नंबर, यदि टी पी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा? 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री। एक आकृति बनाएंगे वृत्त की। ये वृत्त का केंद्र और केंद्र है O। टी पी तथा टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु से टी पी टी क्यू, इस बिंदु को T, इस बिंदु को P और ये Q। ये वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो है 110 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होते हैं, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर भी होगा 90 डिग्री। चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इस कोण का मान हमें निकालना है। 90 और 90 180, 180 और 110 हो जाएगा 180 और 110 290। तीन कोणों का योग होगा 290 डिग्री और चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 290 डिग्री को घटाएंगे 0, 16 में से 9 जाने पर 7, यानी 70 डिग्री। इसका मान होगा 70 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि हमने पहले भी सॉल्व किया है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। थीटा का मान है 120, आर है 7। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। मान बैठाएंगे 22/7। आर का मान है 7 गुना 7, 120 डिग्री, नीचे 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 बटे में 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें दिया वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि है 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7। आर हमें निकालना है। यहाँ से आर एक तरफ, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 गुणे में 7 और 2 गुना 22 नीचे, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर 7/2। त्रिज्या है 7/2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुना पाई का मान फिर से 22/7, आर है 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 दूनी, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 गुना 11, 11 सत्ते 77, हर में रहेगा 4 दूनी
8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, यहाँ बच गया 5 पॉइंट देंगे 50, 8 6 48, लगभग 9.6, तो ऑप्शन होगा 9.625 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है समकोण। इसके बारे में आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल के लिए अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन सी। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाव लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संक्षेप में लिखा मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7 माइनस 12 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1, 15 घटाव 12, 4 से 2 जाने पर 2, 3 से 1 जाने पर 5 से 1 जाने पर 4 और यहाँ 1, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे इस मॉडल सेट के अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 को। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है? आर का मान है 21 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा पाई आर थीटा बट्टे में 180 डिग्री, 22/7 गुना 21, थीटा है 60 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, माफ़ करें 3 से 3 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 22 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये था झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी मॉडल सेट 2 यानी सैम्पल पेपर 2 का सॉल्यूशन, जिसे हमने काफ़ी सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।